पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। समय मुँह छुपा के आता है, छुपके से आता है और पंखों से उड़ जाता है। यही बात महाराज महासागर जी कह रहे थे और यह कितना सत्य है। ये चतुर्मास छुपके से आया है और पंखों की तरह उड़ रहा है। श्रावण के 5-6 दिन शेष हैं, चातुर्मास का 2.5 महीना बचा है। 1 महीना निकल गया, अभी 1 महीना तो तैयारी में लग रहा है, अभी तो 1 महीना हिलने मिलने में लग रहा है, अभी तो 1 महीना सुधरने में लग रहा है, अभी तो मन के और कसायों के मैल ही नहीं धुल पा रहे हैं और जब तक धुलेंगे तब तक चतुर्मास खत्म हो जाता है। अभी तो यही चल रहा है, कौन मेरा है, कौन मेरे ग्रुप का है, कौन मेरी पार्टी का है, मेरा नाम पत्रिका में आ रहा है कि नहीं, मेरे लिए कोई पूछ हो रही है या नहीं। अभी तो इसी में निकल गया 1 महीना। बंधु, चतुर्मास हो नहीं रहा है। चतुर्मास महाराज के उस पंख वाला समय है, समय है। कोई बात जब होती है तो हमें उस समय को कोई सदनिमित्त मिलता है, तो सदनिमित्त पंखों को लगा करके आता है, रुकने के लिए नहीं आता। बुरे निमित्त रुकने के लिए आते हैं और अच्छे निमित्त तो बहता पानी और रमता जोगी। वो तो चलने के लिए आता है, रुकने के लिए कभी नहीं आता। साधु कभी रुकने के लिए नहीं आया है, साधु तो चलने के लिए आता है और तुम उसी में अटक जाते हो। एक छोटी सी जिंदगी निकली, कहा है ना किसी ने, प्रभु ने 4 दिन दिए थे जिंदगी जीने के, 2 आरजू में निकल गए, 2 इंतजार में निकल गए। 4 दिन जिंदगी के थे, 2 दिन निकल गए देखने में क्या है कैसा चतुर्मास क्या, और 2 दिन निकल गए इंतजार। 1 महीने अभी उठापटक में निकल गया, व्यवस्थाओं में निकल गया, प्लानिंग में निकल गया। अभी कई लोग तो अभी चतुर्मास की सीमा में ही प्रवेश नहीं कर पाए हों। हो सकता है उनकी कोई समस्याएं हो सकता है कि वे किसी कसाय बस नहीं आ रहे हो सकता है कि उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया हो। यदि अध्यक्ष के बराबर तुम्हारा मूल्य है तो लो, मैं ब्यावर के हर व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित करता हूँ। अध्यक्ष का काम तो सुन लो, सुना नहीं परसों। काम क्या है? जिनको अध्यक्ष बनना हो मैं बनाऊंगा, आप चिंता मत करो। न सुशील का डर है न शांतिलाल का डर, बनाने वाला तो मैं बनाऊंगा। उनका काम क्या है? तीर्थ यात्री आए उनके पैर धोना है। बहुत बड़ी बुरी संसार ऐसे ही तो है। तुम घर जिंदगी में 4 दिन के लिए मिलते हो। शास्त्रों में आया कि जो कुछ भी संयोग होता है, पेड़ पे जैसे पक्षी रात में आकर के मिल जाते हैं और रात भर भी वो लड़ने में गुजार देते हैं, सवेरे उड़ जाते हैं। आपका संसार, आपकी घर गृहस्थी कितने दिन के लिए मिले हो तुम्हें तो बताओ। तुम घरों में लड़ाई करते हो, भाई से लड़ते हो, कितने दिन के लिए मिले हो? 1 दिन का भरोसा नहीं है।
कितने दिन के लिए मिले हो, सब रेखे। किसी ने कहा है कि यदि बाल बढ़ जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं, तो बाल नाखूनों को काट दिया जाता है, उंगलियों को तो नहीं काटा जाता ना। नाखून बढ़ते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। किसी कारण से दरार पड़ती है तो उस दरार को पाट देना चाहिए, रिश्तेदारों को नहीं। रिश्तेदारी को नहीं पाटना है, दरार को पाटना है। नाखून बढ़ गया है, वो हमें चुभता है, तो नाखून को काट दो, उंगली को काटने की जरूरत नहीं। बाल बढ़ जाते हैं तो बालों को काट देते हैं, गर्दन को नहीं। बाल बढ़ गए बहुत ज़्यादा, इसलिए गर्दन को ही काट दो। यदि संसार में मिलते हुए दो व्यक्तियों में तकरार हो रही, तो जिस कारण तकरार हुई उस बाल को, नाखून को काट दो, रिश्तों को मत काटो। चाहे वो रिश्ता माँ बाप का हो, चाहे वो रिश्ता भाई भाई का हो, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे वह रिश्ता गुरु और शिष्य का हो, चाहे वह रिश्ता भगवान और भक्त का हो। भगवान और भक्त का भी रिश्ता है, गुरु और शिष्य का भी रिश्ता है, धर्म और धर्मी का भी रिश्ता है। धर्म और धर्मी के बीच में कहीं कोई बात आती है तो उस बात को काट दो, उस नाखून को काट दो, उंगली को नहीं काटना। हम तो ये कर रहे हैं कि नाखून बढ़ता है तो उंगली ही काट दो। हमारे यहाँ एक उदाहरण आता है षड्लेश्याओं का, षड्लेश्याओं का उदाहरण। तुम ये मत कहना कि महाराज ये दरारें आती क्यों हैं, दरारें तो आएंगी। तुम ये नहीं कह सकते हो कि महाराज कसाएं उपजती ही क्यों हैं मन में, जो हम नहीं चाहते हैं, बुरी हैं, तो दुनिया से बुराइयां खत्म हो जाएं। नहीं, बुराइयां कभी खत्म नहीं होगी। जिस दिन बुराइयां खत्म हो जाएंगी, बुरे लोग खत्म हो जाएंगे, उसी दिन धर्म भी खत्म हो जाएगा। प्यास नहीं रहेगी, पानी का मूल्य खत्म हो जाएगा। अंधेरा नहीं रहेगा तो प्रकाश का कोई मूल्य नहीं होगा। पाप नहीं होंगे तो धर्म का कोई मूल्य नहीं होगा। आग नहीं होगी तो पानी की कोई इज्जत नहीं होगी। पानी का मूल्य बढ़ा रही है प्यास, रोटी का मूल्य बढ़ा रही है भूख, प्रकाश का मूल्य बढ़ा रहा है अंधकार, अमीर का मूल्य बढ़ा रहा है गरीबी, पुण्य का मूल्य बढ़ा रहा है अशुभ कर्म का उदय। ये मंत्र जब तक पुछते रहें जब तक संसार में संकट है। लोगों ने कहा महाराज जी आप एक भावना भाव कि संसार में कोई दुखी ना रहे। मैंने तुरंत 2 मिनट सोचा, मैंने कि भैया नहीं भाऊंगा मैं भावना। बोले महाराज क्यों? मैं अपनी कंपनी को दिवालिया नहीं बनाना चाहता। क्यों? दुख खत्म, मंदिर खत्म, दुख खत्म, नवोकार मंत्र की माला खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुख नहीं रहेगा तो कोई मोक्ष नहीं जाएगा, दुख नहीं रहेगा तो मैं मुनि नहीं बनूंगा, दुख नहीं रहेगा तो व्रत नहीं रहेगा। मुझे अपनी कंपनी चलाना है कि दिवालिया बनाना है? तो मैं तो कहता हूँ हे भगवान, संसार में धोखाधड़ी, छल कपट, दुनिया भर के जितने प्रपंच बने रहें जिससे ये ठुक पिट करके बाद में शरण में मेरी आएंगे कि चल बेटा अपन वहाँ चलते हैं। सुख के स्थान को जाने की इच्छा होती है, दुख के स्थान को छोड़ने की इच्छा होती है। यदि दुख नहीं मिलेगा तो तुम छोड़ोगे क्या? बिना दुख के कोई धर्म नहीं करता, करते ही नहीं, करने का भाव भी नहीं बनता। इसलिए ये मत समझो कि तुम संसार के दुख मिटा दोगे। संसार में जो भी दुख बनाया गया है वो भी अच्छे के लिए बनाया गया। तुम्हें धर्मात्मा के बनने के लिए बनाया। एक राजा की एक बार उंगली कट गई, बादशाह की। बीरबल से पूछा, बीरबल जी, मंत्री जी, मेरी उंगली कट गई। बोले राजा साहब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा कहता है ये मंत्री है कि मेरा दुश्मन? इसने 2 शब्द पश्चाताप के नहीं बोले और कह दिया कि उंगली, और कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसको मंत्री पद से हटा दो। कल के दिन मेरी गर्दन कटेगी तो कहेगा जो हुआ अच्छे के लिए हुआ।
हटा दिया। बादशाह है तो 2 मिनट में राजा को कौन रोक। एक दिन बादशाह जंगल में भटक गए, वहाँ भील लोग रहते थे, उनका एक त्यौहार था। उनके त्यौहार में उनको नरबलि चढ़ाने की बात आई, तो वो लोग ढूंढ रहे थे कोई मनुष्य मिल जाए, सबसे हट्टा कट्टा जवान तेज ताजा तो अपने होते ही है। राजा साहब दिख गए, भटके हुए राजा साहब थे, कोई सेना उनके पास थी नहीं। उन्होंने पकड़ लिया, बोले इससे अच्छी बलि नहीं मिलेगी। मूर्ख लोग बलियों से देवताओं को प्रसन्न करते हैं। मूर्ख लोग कहते हैं ये जगदम्बा है, जब जगत की माता है तो अपने बेटों का खून कैसे पी सकती है, सोचते नहीं है। एक ओर तो कहते हैं कि जगदम्बा है, दूसरी ओर कहते हैं कि वो खून की प्यासी है, बलि चाहती है। अरे भाई, जगत की माता है तो बेटे का खून कौन चाहती है? लेकिन नहीं होता सोच। वो आदिवासी होते हैं, भील होते हैं, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने देखा कि इतना बढ़िया व्यक्ति है, ले गए वहाँ बलि पर जाकर के सबको नहाया जाता, धुलाया जाता है। जब नहाया धुलाया तो पंडित ने कह दिया इसको हटाओ यहाँ से, अशुभ है, क्योंकि ये खंडित बलि है। ये बलि कैसी है? खंडित है, खंडित बलि नहीं चढ़ाई जाती। हटाओ इसको, जल्दी यहाँ से भागो, भेजो इसको। वो छूट दिया। घर आते ही राज दरबार में आते बोले बीरबल को बुलाओ स्वागत के साथ। आज यदि उंगली नहीं कटी होती तो गर्दन कट गई थी। बीरबल भविष्य वक्ता है, वो जानता था राजन जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। बोलो उस दिन उंगली नहीं कटी होती तो क्या होता? गर्दन कट जाती। इसलिए जिंदगी में कभी कोई दुख आता है तो ये मत समझो कि वो दुख देने के लिए आया है, शायद तुम्हें जगाने के लिए आया है, शायद तुम्हें चेताने के लिए आता है। रास्ते में यदि कांटा आ जाए तो ये मत सोचो कि ये विघ्न आया है, समझ लेना वो तुम्हें सावधान करने के लिए आया है। अरे जिंदा दिलों के ही रास्ते रोकते हैं कोई, अर्थी को तो हर व्यक्ति रास्ता दे देता है। जिंदा दिलों के ही रास्ते रोकता है कोई, अर्थी को तो हर व्यक्ति रास्ता दे देता है। जिंदगी में जिंदा में विघ्न नहीं आएंगे, जिंदा में शत्रु नहीं आएंगे, जिंदा में कांटे नहीं होंगे, जिंदा को कोई नहीं रोकेगा तो क्या मुर्दे को रोकेगा? अर्थी को तो हर व्यक्ति रास्ता दे देता है। आपने कभी आज तक किसी अर्थी को रुकते देखा? कोई भी दुनिया का व्यक्ति कितना भी दुश्मन भी क्यों ना हो, जिंदगी भर उससे दुश्मनी पाली है, जिंदा में यदि वो मिल जाता तो वो छोड़ता नहीं। जिंदा में यदि दिख जाए तो उसका सिर फोड़ दे, जिंदा में दिख जाए तो वो उसको आगे नहीं बढ़ने, तू यहां से निकल नहीं सकता। कई गलियां ऐसी होती हैं तो दुश्मन कहता है आज के बाद तो इस गली से निकलेगा नहीं, और तुम लोग निकलते भी नहीं, भैया वो वहाँ खतरनाक है और वो निकलने नहीं देता। लेकिन उसी व्यक्ति की उस गली से अर्थी निकलती है तो बोलो वो दुश्मन रोकता है या रास्ता दे देता है? यदि दुनिया में तुम्हें रास्ते मिल रहे हैं, दुनिया में तुम कोई विघ्न नहीं आ रहे हैं, समझ लेना तुम अर्थी बन करके निकल रहे हो, क्योंकि अर्थी को कोई रोकता नहीं है। अर्थी को हर व्यक्ति रास्ता दे देता है। बोलो आप जिंदा हो या मुर्दे, मुझे पता नहीं। यदि जब तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मेरे रास्ते में कोई विघ्न नहीं आए, मेरा कोई दुश्मन नहीं हो, मेरी जिंदगी में कोई प्रतिकूलता ना हो, समझ लेना तुम मुर्दे हो गए हो। और मुर्दों के रास्ते को कोई नहीं रोकता है। इसलिए मैं सदा कहता हूं, मैंने तो भगवान से भी कह दिया, भगवान मैं मुर्दा होके नहीं जीना चाहता हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं। इसलिए मैंने भगवान के लिए भी एक कविता लिखी थी बहुत पहले सन 1900 लगभग होगा। थोबन जी चतुर्मास था, भगवान के चरणों में बैठता था, 87 की बात, कि हे भगवान, सारी दुनिया आती थी उनके पास, पारसनाथ का मंदिर था, सब कहते थे हे भगवान आप संकट के हरता, आप संकट के मोचक, आप मेरे संकट दूर करो, मेरी जिंदगी में बहुत संकट है। मैं सुनता रहता था, चुपचाप बैठा हुआ, मौन रहता था, ज़्यादातर बोलता।
दुनिया से मौन था मेरा, लेकिन भगवान से मौन नहीं था। तो एक दिन भगवान से मैंने कहा, भगवान को तो अब सब भक्त आ रहे हैं, हर व्यक्ति अपने संकट मोचक की बात कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को ये होता है कि हमारा कोई स्पेशल प्रस्तुतिकरण हो। तो मैंने कहा, भगवान आज मेरा मन भी आपका भक्त बनने का हो रहा है। आज मैं भी अपनी एक फरियाद कहना चाहता हूँ, आज मेरी भी एक समस्या है, वो समाधान चाहता हूँ। उसने भगवान ने सोचा होगा ये भी कोई समस्या लाएगा, क्योंकि आज तक उन्हें कोई मिला ही नहीं जो अपनी समस्या के बिना हमारे दरवाजे आया हो। जितने आते हैं सब समस्या लेके आते हैं। मैंने कि भगवान घबराना नहीं, मैं अपनी समस्या कह करके, मेरा नेचर है कि मैं अपना दुख, मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ों को सुख दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, लेकिन मैं अपने दुख से बड़ों को दुखी नहीं करूँगा, क्योंकि बड़े मुझे बहुत चाहते हैं। मैंने एक बार कहा था यहीं शायद प्रवचनों में, छोटों का सबसे बड़ा काम है, पहला तो ये कि बड़े लोग हैं, जो बड़ा होता है उसी को बड़ा कहना, जिसके मन में तुम्हारी भाव हो कि मुझे बहुत चाहता है। बड़ा वह नहीं जो उम्र में है, बड़ा वह नहीं जो पद में है, बड़ा वह नहीं है जिसके पास हुकूमत है, बड़ा वह है जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहता है। बड़ा वह है, नीति है सोमदेव की, चाणक्य की। कौन है बड़ा? जो मेरे दुख को सुन करके दुखी हो जाए, उसका नाम है बड़ा, बाकी सब दही बड़ा। बड़ा कौन है? माँ कौन है जो मेरे दुख से दुखी हो जाए? कौन है गुरु जो संसार के दुखों से दुखी हो जाए? कौन है भगवान जो संसार के दुखों से दुखी हो जाए? जब भी तुम अपने किसी को बड़े बनाना, बस और ज़्यादा परीक्षा मत करना। तुम्हें जब दुख होता है तो उनको कैसा लगता है? यदि वो तुम्हारे दुख, उनको दुख नहीं है, तुम्हारे दुख से दुखी हो जाएं, और जब वो एक और बड़ा मानते हो ना, तो जब वो तुम्हारे दुख से दुखी होकर और भगवान के पास चले जाएं कि आज किस लिए जा रहे हो, बोले मेरे घर के एक बेटे को दुख है, इसलिए मैं आज भगवान को नमोस्तु, मेरे लिए नहीं उसके लिए करूँगा, आज की पूजा उसके लिए करूँगा, आज का नारियल उसके लिए चढ़ाऊँगा, समझ लेना वो तुम्हारा बड़ा आदमी है। भगवान सबसे बड़ा क्यों है? ये निर्दोष थे इसलिए नहीं, ये निर्गुणी थे इसलिए नहीं, ये दोषों से रहित थे इसलिए नहीं पूज रहे हैं। ना जाने कितने भगवान दोषों से रहित है। सभी दर्शनों के अनुसार ना जाने कितने लोग महान हैं। जैन दर्शन में तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव भगवान बनते हैं, जिनकी खबर भी तुम्हें नहीं है, नाम भी नहीं है। ये 24 में क्या विशेषता थी? ये 24 के मंदिर क्यों बन जाते हैं? क्यों ये 24 ही बड़े माने जाते हैं? क्यों इन 24 को मूल नायक बनाया जाता है? क्या कारण है? ये बड़े हैं, नहीं महानुभाव, कोई अंतर नहीं। अरहंतों में कोई अंतर नहीं होता, सिद्धों में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी भक्तों ने अंतर कर दिया, कोई अंतर नहीं होता। फिर भी भक्तों ने मूल नायक बना दिया, तीर्थंकर को मूल नायक बना। क्यों? क्या कारण है? कुछ नहीं महानुभाव। सारे संसार ने कहा कि ये मेरे बड़े भगवान हैं, तीर्थंकर हैं, अनंतानंद, वे भगवान हो सकते हैं। क्या कारण है? कुछ नहीं। ये संसार के दुखों से इतने दुखी हुए, जब इनको समोषण मिला। सुनो बड़े बनने वालों, सब बड़े बनना चाहते हैं, छोटा तो बनने का कोई सवाल ही नहीं। कोई व्यक्ति छोटा नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है। मैं भी शामिल हूँ इसमें, चिंता मत करना। मैं तो पहले ही कह, मैं जो कुछ भी उपदेश दूँ वो जितने तुम श्रोता हो उसमें एक मैं भी श्रोता हूँ। मैं जितना ज़्यादा प्रवचन और किसी के ज़्यादा नहीं सुनता, मैं सुधासागर के प्रवचन बहुत अच्छी तरह सुनता हूँ, बहुत अच्छे गौर से सुनता हूँ। और कब से सुनना शुरू किए मैंने अपने प्रवचन? पहले मैं भी नहीं सुनता था, तुम्हें सुनाता था, तुम्हें सुनाता था। मैं कहता प्रवचन किसके लिए? तुम्हारे लिए। मैंने जब उमा स्वामी महाराज को पढ़ा कि उपदेश भी स्वाध्याय है, उपदेश भी स्वाध्याय पर के लिए होता कि स्वयं के लिए? स्वयं के लिए।
मैंने कही ओ मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा हूँ, ये प्रवचन इनके लिए नहीं हो जितने ये सुन रहे हैं, उतने ही हे सुधा सागर तुझे भी अपना प्रवचन स्वयं भी सुनना है, क्योंकि तेरा स्वाध्याय है। स्वाध्याय तो मेरा है, उपदेश को स्वाध्याय में लिया, बड़ी गजब की बात कही। सारे स्वाध्याय मुझे समझ में आ गए, वाचना, प्रक्षना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, सब स्वाध्याय समझ में आ गए, लेकिन उपदेश तो पर के लिए होता है। लेकिन पूज्य वरउमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर लिख दिया कि नहीं, हे तुम लेक्चरार नहीं हो, तुम लेक्चरार नहीं हो, तुम्हारा मुख से निकला हुआ वचन लेक्चर नहीं है। लेक्चर विद्यार्थियों को होता है, लेक्चर से लाभ विद्यार्थियों को होता है, पास विद्यार्थी होते हैं डिग्री, तुम्हारा लेक्चर नहीं है, तुम लेक्चरार नहीं हो, तुम सारे जगत के गुरु हो, पूज्य हो। तुम्हारा वचन लेक्चर नहीं है, तुम्हारा वचन प्रवचन है, प्रकष्ट वचन है तुम्हारे, मात पर के लिए नहीं। जिनवाणी की गद्दी पर बैठने वाला जितनी सावधानी से श्रोता सुनता है, उतनी सावधानी से वक्ता को भी अपना स्वयं का प्रवचन सुनना चाहिए। और मुझे इतना मसाला मिलता है किसके प्रवचनों में, बहुत गजब मैं कह रहा हूँ। मैं सोच सोच के परेशान हो जाता हूँ, कमरे में बैठ बैठ कर कुछ नहीं आता, मैं बहुत बुद्धू हूँ। कितना भी सोचता हूँ, मैं लाख उपाय करूँ सोचने के लिए, मैं कुछ दिमागी काम नहीं करता। लेकिन जब सुधा सागर बोलता है तो सुधा सागर को इतना मसाला मिलता है कि मैं 24 घंटे उसको निपटाने में लग जाता है, जमाने में। क्योंकि ये प्रवचन इतने लोगों की पुण्य से हो रहा है। कमरे में जो मैं बोलूँगा, कमरे में मैं सुनूंगा, कमरे में जो पढ़ूंगा, उसमें मेरा अकेला पुण्य होगा। और यहाँ बैठ करके जो बोलूँगा, इन हजारों लोगों के पुण्य के उदय से शब्द निकलेगा, वो शब्द मैं ग्रहण कर लेता हूँ। इसलिए स्वाध्याय अपने लिए, इसलिए चिंता मत करना। सब व्यक्ति बड़े बनना चाहते हैं, लेकिन बड़े बनने की प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है? एक ही तरीका है। ये 24 तीर्थंकरों में कुछ नहीं बंधु, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, कुछ भी नहीं। गुणों की अपेक्षा अनंत चतुष्टय 18 200 से रहित हर अरहंत होता है। बस इतनी सी कहानी है बंधु जो मैंने अभी बताई कि ये जब समूषण में गए, भगवान सामने बैठा था, हर व्यक्ति मांग रहा था कि हे भगवान मेरे दुखों से दूर करो, मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे मोक्ष जाना है। बहुत भोग लिए कष्ट भगवान, बहुत संसार में भटक लिया, अब और नहीं छोड़ चाहता हूँ। संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं, शिथिलता का अनुभव हो रहा है प्रभु, अब और नहीं छोड़ चाहता हूँ, अब घोर नहीं भोर चाहता हूँ। बोलो यह आवाज़ सभी की है कि नहीं? इस संसार में मुझे नहीं रहना। सम्यक दृष्टि की आवाज़ कह रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि की नहीं। लेकिन सब लोग यही कह रहे, लेकिन एक आत्मा वहाँ पहुँची, उसने नहीं कहा कि भगवान मुझे तार दो, भगवान आप मुझे हैं, अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। हे भगवान अब मुझे आनंद आ गया, मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ। एक आत्मा कहती है भगवान भगवान मैं आपको पाकर इतना दुखी हो गया हूँ, आपके समूषण में आकर के मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। बोले दुखी? बोले मैंने आपका दर्शन पाकर के इतना आनंद पाया कि मैं दुखी हो गया। आपका दर्शन पाकर मैं इतना आनंदित हो गया हूँ कि मैं दुखी हो गया हूँ। सुनना सावधानी से, आपको पाकर मैं इतना धन हो गया हूँ कि मैं दुखी हो गया हूँ। आपको पाकर मैंने ऐसी अपूर्व निधि पाई कि मैं कंगाल हो गया हूँ। आपको पाकर के मैंने ऐसी निधि पाई कि मैं कंगाल हो गया हूँ। आपको पाकर मैंने इतना आनंद पाया कि मैं दुखी हो गया हूँ। आनंद पाया कि मैं दुखी हो गया हूँ। सारी दुनिया देख के स्तब्ध हो गई। एक और कह रहा मैंने ऐसा आनंद पाया कि मैं दुखी हो गया हूँ, मैंने ऐसी निधि पाई कि मैं कंगाल हो गया हूँ। बोले कैसी बात कर रहे हैं, उल्टी बात। बोले यही उल्टी बात है।
आनंद पाकर के दुखी कैसे हो गए? बोले बस एक ही बात आ रही है कि मैं प्रभु को पाकर इतने आनंद से भर गया हूं और यह आनंद सारे संसार को बांटना चाहता हूं, इस बात से मैं दुखी हो गया हूं। मुझे दुख यह नहीं, मुझे आनंद है कि मैंने भगवान को पाया, दुख यह है कि दुनिया ये भगवान को नहीं पा रही है, दुनिया भगवान को नहीं पा रही है। मैं भगवान को पाकर के माला माल हो गया, लेकिन मैं कंगाल इसलिए हूं कि सारी दुनिया को ये माल नहीं मिल पा रहा है। बस भगवान मेरी जिंदगी का सबसे आनंद होगा, जितना तुझे पाकर मैंने आनंद पाया है, सारा संसार तुझे पाकर आनंद से भर जाए, यही मेरा सबसे बड़ा आनंद है। बोलो भाई, किस बात से? क्या उससे भगवान नहीं मिले? मिले। क्या भगवान का आनंद नहीं आया? आया। दुखी किस लिए हो गया? सच्ची मां को भोजन मिल गया, पेट भर के मिला, मनानुकूल मिला, खा लिया, पेट भर गया, लेकिन मां दुखी है। मां अब किस बात का दर्द? बोले बेटा भूखा है। बोलो मां कब दुखी हो सुखी होती है? स्वयं पेट भर करके सुखी होती है कि पेट भरने के बाद भी मां को दुखी देखा तुमने? मां दुखी रहती है। पेट भरने के बाद बहुत अच्छी तरह नींद आ रही है, एसी कमरा है, सब कुछ सही है, कहीं कमी नहीं है, फिर भी मां की आंख में आंसू आ रहा है। मां करवट बदल रही है, मां को नींद नहीं आ रही है। पूछो क्या कमी है तुझे? भोजन नहीं मिला क्या? कूलर पंखा नहीं चल रहा क्या? गद्दा चुभ रहा है क्या? नहीं। बोले सब सुख है, बस यही बात का दुख है कि मेरा बेटा भूखा होगा इस समय। पेट भरने के बाद किसी की भूख की एहसास हो जाए, उसको बोलते हैं बड़ा आदमी, उसको बोलते हैं मां। पेट भरने के बाद भूख का एहसास, आनंद से भरने के बाद आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना ये बहुत बड़ा आदमी है। पेट भर गया फिर भी कह रहा है मेरा बेटा भूखा है और मुझे भूख की वेदना हो रही है। अरे भूख की वेदना हो रही, कहाँ हो रही? पेट तो भर चुका है। बोले इसी का नाम माँ है। पेट भरने के बाद भी जो भूख की वेदना जिसे होती है, उसे माँ बनने का अधिकार होता है। भूख, सारे सुख जिसे मिल गए फिर भी तड़प रहा, नींद नहीं आ रही है क्योंकि बेटा नहीं सो रहा होगा। बेटा अभी रात में कहीं गया है, वो यात्रा पर होगा, वो शायद कोई मजदूरी कर रहा होगा। रात में किनकी ड्यूटी होती है मजबूरियों में, उनकी माताएं सोती नहीं रात में, वो कहती है मैं सो रही हूँ। उनकी सच्ची पत्नी सोती नहीं रात में। बोले वो सो रहे, वो जाग रहे होंगे। रामचंद्र जी 6 महीने नहीं सोए। आह क्या बात हुई भैया, रामचंद्र जी 6 महीने नहीं सोए। बोले मैं सो जाऊं और मुझे मालूम है विदेही जाग रही होगी। बोलो, मैंने तो पढ़ा है सभी रामायणों में, सीता 6 महीने तक 1 सेकंड को भी नहीं सोई, लेटी नहीं। आपने शायद रामायण देखा होगा। लंका के अंदर सीता जी कहाँ सोती थी? उसकी सैया कैसी थी? देखी कभी? अशोक वाटिका के नीचे जैसे भी हो। किस अवस्था में देखा तुमने हमेशा? बोलो। रात में भी, दिन में भी, रात में भी रावण गया, रात में निशाचरनी थी। 24 घंटे में सीता को 6 महीने सोते हुए कब दिखाया? आप लोगों ने देखा होगा, मैंने रामायण पढ़ी है, मैंने भी खोजा कि 6 महीने विदेही सोई तो होगी, लेकिन कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। उसका पलक ही नहीं झपका, उसको नींद गायब हो गई। कोई व्यक्ति हो सकता है कि 6 महीने तक ना सोए, और सो जाए तो गर्मी चढ़ जाए? सीता नहीं सोई, बिल्कुल भी नहीं सोई, एक क्षण को भी नहीं सोई, उसका तो पलक ही नहीं झपका। क्या नींद नहीं आई होगी? क्यों नहीं सोई ये बता दो। क्या रावण के यहां बिस्तर नहीं था उसके लिए? क्या उसको सुख सुविधाएं नहीं दे रहा था रावण? सब जो सीता कहती वो मिलता। सोने का साधन था, सोने का स्थान था, सब कुछ था। क्यों नहीं सोई? क्योंकि उसे मालूम है, उसे विश्वास है
कि रामचंद्र जी मेरे वियोग में सो नहीं रहे होंगे, और जब रामचंद्र जी जाग रहे हैं तो मैं कैसे सो सकती हूँ। ये निर्णय किसका था? रामचंद्र जी नहीं सो सकते, पक्का विश्वास था रामचंद्र जी नहीं सोएंगे, मेरे बिना नहीं सोएंगे। ये तो सीता की कहानी। रामचंद्र जी क्यों नहीं सोए? क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुझे विश्वास है कि सीता मेरे बिना सो नहीं सकती। इसी का नाम है संबंध, इसी का नाम है संबंध। ये जितने संबंध है सब प्रोपोगंडा है। तुम किसी की, तुम्हारा जो संबंधी है उसकी नींद हराम होने पर क्या तुम्हारी नींद गायब हो रही है? और तुम्हारे पेट भरने पर वो भूखा है तो तुम्हें भूख की अनुभूति हो रही है। इसको बोलते हैं संबंध, इसको बोलते हैं एक दूसरे का हितैषी। कहाँ है दुनिया में आज? हर व्यक्ति अपने आप का पेट भर के सो जाता है, आएगा छोकरा अपने आप खा लेगा, वो बड़ा नहीं। तीर्थंकर कहते हैं नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। हे भगवान, हे सारी जनता जनार्दन सुनो, मैं उसी दिन आनंद में भरूंगा जिस दिन जो आनंद प्रभु को देखकर मुझे आया है, सारा जगत इस आनंद से भर जाएगा। अपने आनंद का मजा लेना छोड़ दिया दुनिया के खातिर। भगवान के शरण मिली थी, संकट दूर कर लेते, संसार काट लेते। संसार छोड़ दिया दूसरों के खातिर। दूसरों के खातिर अपनी सुख चैन छोड़ दी। जो दूसरों के खातिर सुख चैन छोड़ देता है उसे ही भगवान बनने का अधिकार होता है। ऐसे ही नहीं पूछ रहे हैं भगवान को अपन, ये अपने लिए रोए हैं, ये अपने लिए भगवान के सामने गिड़गिड़ाए हैं, अपने लिए ये पेट भरने के बाद भी भूख की वेदना इन्होंने सहन की है। बस मैंने कहा भगवान आप घबराएं नहीं, मैं आपसे संकट दूर नहीं कराऊंगा। मेरा नियम है कि बड़ों को यदि मैं सुख ना दे सका तो उनको मैं दुखी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जितने बड़े हैं वो सब मुझे चाहते हैं। हेतु समझना, जो मुझे नहीं चाहता वो मेरा बड़ा हो नहीं सकता। मेरा दावा है, मेरा दावा है। जो मुझे चाहता नहीं वो मेरा बड़ा हो नहीं सकता। जो मेरे दुख में दुखी नहीं हो सकता वो बड़ा हो नहीं सकता। जो मेरे लिए नींद हराम नहीं कर सकता वो बड़ा हो नहीं सकता। जो मेरी चिंता नहीं कर सकता वो बड़ा हो नहीं सकता। और मुझे गर्व है मेरे जितने बड़े हैं सब मेरे लिए बहुत चिंता करते हैं और बहुत चाहे मेरा भगवान हो। भगवान को तो मैंने परख ही लिया, बहुत परख लिया, बहुत परीक्षा की। मैंने कि भगवान, हाँ भगवान सारी दुनिया के बन सकते हो, सुधा सागर का भगवान बनने के लिए आपको भी पसीना आएगा। तो बोले क्या पसीना आएगा तेरे लिए? बोले मेरे लिए तो वही भगवान बनेगा जो कभी मेरे लिए जिया होगा, मेरे लिए जिया होगा। तो भगवान का पूरा इतिहास उठाया। आहा, भगवान जितने अपने लिए जिए हैं हम उनके लिए एक क्षण भी नहीं जी पाए। भगवान ने जितना अपने लिए ध्यान किया है उतना उन्होंने अपना भी ध्यान नहीं किया। भगवान ने जितना अपने कल्याण की बात कही है उतनी अपने कल्याण की नहीं सोची। भगवान ने जितना अपनी चिंता की है उतनी उन्होंने स्वयं की भी नहीं की। तीर्थंकरों की बात, अपनी चिंता, तभी तो उनका खून सफेद हो गया। किसका खून सफेद होता है? भोजन करने से सफेद नहीं होता। एक नारी भोजन जिंदगी भर करती रहे, कभी उसके शरीर में दूध नहीं बनता, कभी नहीं बनता। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है, विज्ञान लोग भी इसके सामने घुटने टेक चुका है। ऐसा क्या हो जाता है कि वही नारी वही भोजन करती है, एक बेटे का जन्म होते ही नारी के एक छोटे से स्तन पर दूध बनना चालू हो जाता है। तुरंत, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, तुरंत। चाहे वो गाय हो, चाहे हमारी माता हो, कोई भी दुनिया की जितने, किसके कारण से अभी तक सारा भोजन क्या बन रहा था? लाल खून। और अब वो थोड़ा सा भोजन, एक व्यक्ति के प्रति राग भाव आया। कल शाम को प्रश्न आया था ना, एक व्यक्ति के प्रति राग भाव आया, एक व्यक्ति की वो माँ बनी, उसके मन में एक हार्मोन्स पैदा हुआ,
इस बच्चे को कैसे पालूंगी, ये खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, चलेगा नहीं, उठेगा नहीं, बैठेगा नहीं, क्या होगा इस बच्चे का। बोलो छोटा सा बच्चा कैसा लगता है, ये लगता है कि इतनी बड़ी जिंदगी कैसे बनाएगा ये। पर एक स्वाभाविक माता के अंदर एक मातृत्व स्वभाव से जागता है और अंदर उनके अंदर स्पंदन होता है। बच्चे को जन्म लेते जब वो रोता है, माँ को बेटे को इसलिए नहीं रुलाया जाता कि बेटा स्वस्थ रहे, बेटे को इसलिए रोना जरूरी है कि माँ के शरीर में खून ना बन करके दूध बनना चालू हो जाए। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि बच्चा रोना जरूरी है, होगा तुम्हारी पैथी। हमारी पैथी ये है कि बच्चे को जन्म से रोना है। क्यों रोना है? बोले रोएगा नहीं तो माँ के स्तन में दूध नहीं आएगा। वो रोने की आवाज शरीर को स्पंदित कर देती है। वो रोने की भूख की आवाज उसके शरीर में एकदम जाकर अटैक करती है। इसको बोलते हैं संप्रेषण। कभी कभी आपने देखा कि आपका कोई व्यक्ति आ रहा है तो आप कह रहे मेरी गद्दी में खुजली चल रही, कोई कहते हैं मेरी कल्ले पे से रोटी गिर गई, और भी एक्शन होते हैं। कौआ बोल रहा, आप कौए को कहाँ पता, कौए के पास मोबाइल है क्या कि तुम्हारे ब्याही जी आ रहे हैं? कैसे पता? कैसे पता इस खुजली को? कैसे पता कि तुम्हारे शरीर में स्पंदन हो गया? और तुम कह दी तो आज मुझे कोई याद कर रहा है, लगता है कोई मेहमान आने वाला। ये कोई मोबाइल तो नहीं है ना? हिचकी घनी घनी हिचकी आवे रे, रात रात सपने में मैंने महाराज जी को देखा। घनी घनी हिचकी आवे रे, हिचकी आती तो भी आप लोग कहते हो क्या है टेलीपैथी। तुम कहते हो विज्ञान ने बहुत बड़ा आविष्कार कर लिया कि देखो बिना वायरलेस के वहाँ से यहाँ आवाज़ आ जाती है। अरे विज्ञान ने क्या आविष्कार किया, हमारी कुदरत ने अनादिकाल से आविष्कार किया कि कोई याद करता आने वाला है तो उसको हिचकी आ जाती है। ये कौन सा वायरलेस है विदाउट साइड इफेक्ट? तुम्हारी वो जो आवाज़ भेज रहा है ना, उससे साइड इफेक्ट बहुत है, उसे टावर लगाना पड़ता है। हमारा संपैथी बिना टावर, और टावर लगता है तो कितना नुकसान है। ये टावर अब सब गांव से हटने वाले, बस 5 साल की उम्र और इन टावरों की। हर विज्ञान की कोई भी आविष्कार की उम्र मात्र 25 साल बाद है। 25 साल है, 25 साल के बाद साइड इफेक्टेड है और बंद करने की कगार पे आ जाएगा। ये जो जितने टावर लगे हैं ये 200 मीटर के एरिए में बहुत साइड इफेक्टेड है, बहुत नुकसानदायक। इतना नुकसान है इनसे। एक स्थान की घटना है, एक महिला का टावर उसकी छत पर लगा हुआ था। उसका जितने भी बच्चे जन्म पेट में आते 2-3 महीने के बाद मर जाते थे। बड़े चिंतित थे वो। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, कोई गड़बड़ी नहीं थी, बहुत अच्छे थे दोनों, संतान उत्पत्ति के योग्य थे दोनों, कहीं नहीं। अमेरिका भी हुआ कोई। एक मात्र एक अनुभवी डॉक्टर था, उसने कहा ये बताओ आपके मकान से जो मोबाइल के टावर होते ना, ये टावर कितनी दूर लगा हुआ है? बोले कहीं नहीं लगा, वो तो मेरे छत पे ही लगा हुआ है। बस बात खत्म, कुछ नहीं करना, मत भटको तुम। उसकी जो रेजें हैं वो इस बच्चे को मार देती है, क्योंकि माँ के शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि उनको झेल सके, तो बच्चे पे अटैक करती है वो। आप वो स्थान छोड़ के किसी गांव में चले जाइए और टावर से 200 मीटर दूर अपना मकान बना लीजिए, बस। और कुछ दवाई नहीं करना। उन्होंने आकर टावर को हटाने की बात की। टावर का एग्रीमेंट था, 10 साल 20 साल का होता ना कुछ एग्रीमेंट था, तो उन्होंने कोर्ट केस किया। कोर्ट ने गवाह दिया कि एक वंश की वृद्धि यदि जिस टावर से रुकती है उसका एग्रीमेंट उसके सामने कोई मायना नहीं रखता है, परिवार मायना रखता है। कोर्ट ने टावर एग्रीमेंट को कैंसिल करके हटाया। 6 महीने के बाद बच्चा हुआ। आज उसके दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, दोनों बच्चे स्वस्थ, परिवार हरा भरा। विज्ञान का ये आविष्कार है। और हमारी हिचकी क्या साइड इफेक्ट करती है? जो हिचकी आती है बस एक गिलास पानी मांगेगी, थोड़ा सा पानी मांगेगी, कोई साइड में। बहुत बढ़िया। हम लोग ने क्या है कि हम लोग धार्मिक होने के नाते इस पर शोध नहीं कर रहे। इतनी संपैथी है, इतना टेलीविजन प्राकृत है,
हर व्यक्ति अपने व्यक्ति को एहसास कर सकता है, पर ओरिजिनल आत्मीयता होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। ओरिजिनल आत्मीयता है तो गारंटी मेरी, अमेरिका में तुम्हारा कोई हितैषी रहता है, यदि उसके मन में कोई परिणाम संकट में आया है, आपको सुबह उठ करके अच्छा नहीं लगेगा, आपको कोई संकेत मिलेगा, इंडिकेटर, आपको कोई ना कोई संकेत आएगा, यदि आपकी ओरिजिनलिटी है तो, और डुप्लीकेट है तो नहीं आएगा। महाराज लोग दोनों आए और मेरी आत्मीयता थी। जब भी साधु के मन में कोई टेंशन आता है तो उसका जवाब जागृत में नहीं तो स्वप्न में मिलता है, और स्वप्न में मिल गया। भद्रवास पुष्पदंत भूतबली के गुरु दर्शनाचार्य महाराज को भी मिला था, आपको भी मिल सकता है। आपका संबंध, यदि आपको अपने के किसी भी दुख का आपको एहसास होता है, समझ लेना आपका संबंध ओरिजिनल है, और यदि एहसास नहीं होता है, समझ लेना आपका संबंध डुप्लीकेट है। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हमें आपकी बहुत याद आती है, आपकी गद्दी खुल जाती। मैंने कहा नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। बोले महाराज मैं नहीं बोल रहा हूँ झूठ। बोले आपको हमें आपकी बहुत याद आती। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो। बोले महाराज जी आती है ना, आप क्या सबूत दिलाऊं, मुझे याद आती है। मैंने कहा तुम्हें याद आती होती तो मेरी गद्दी जरूर, मुझे जरूर हिचकी आती, मुझे तो कभी हिचकी नहीं आती। इससे सिद्ध है कि तुम याद नहीं करते। यदि सच्चा तुम्हारी याद होगी तो मुझे हिचकी आएगी, और मैं सच्चा तुमसे प्यार करूंगा तो मेरी हिचकी भी तुम्हें आएगी, ये ध्यान रखना। जब भी तुम्हें याद करूंगा हिचकी, कोई ना कोई संकेत मिलता है, कोई ना कोई। तो मैंने तो एक नियम है मेरा भाग्य है, मेरा पुण्य है कि जितने बड़े मेरे से मेरे बड़े हैं, जिनको मैं बड़ा मानता हूँ, सब मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते, इतना चाहते हैं जैसे मैंने भगवान को कहा, भगवान बहुत चाहते, भगवान इतना चाहते हैं कि मैंने सब भगवानों के इतिहास उठा लिए। अब तुम्हें महसूस नहीं होता है, तुम तो उलाहना भगवान को देते, भगवान अपने लिए बहुत ध्यान किया, थोड़ा मेरे लिए ध्यान कर लो। मैं तो कहता हूं भगवान ने जितना अपना ध्यान किया है, उसी ध्यान के बल पर ये तीर्थंकर बने हैं। अन्यथा ये तीर्थंकर का वंदना बता रहा है कि ये हमारे लिए जिए हैं, जगत के लिए जिए हैं, और हमारे लिए इन्होंने कभी आंसू बहाए हैं। आनंद के दिनों में भी ये दुखी रहे हैं, क्योंकि वो आनंद मुझे नहीं मिला था, इसलिए बल पर ये तीर्थंकर, इनका तीर्थंकर बनना बता रहा है कि हमारे लिए जिए हैं। और मैं गुरु को क्या कहूँ, मेरे गुरु मेरे बड़े मेरे लिए जीते हैं, बहुत जीते। और मुझे तो जब महाराज याद करते हैं तो मुझे तो हिचकी आ जाती है। बहुत बड़ा संस्मरण है। जब मैं रामटेक गया तो लोगों ने कहा कि महाराज आज आचार्य श्री रात में लेटे नहीं। मैं राम शरण, कौन का गांव पड़ता, रामटेक के पास में रामसर में रात्रि में था, तुनसर, हाँ जो भी हो, वहाँ में था। तो लोगों ने कहा, महाराज लोगों ने, आचार्य श्री आज रात में लेटे ही नहीं। बोले हमने 11 बजे देखा, 12 बजे देखा, आचार्य श्री बैठे थे। तो मैंने आचार्य श्री को 2-3 दिन बाद पूछा, बोले महाराज जी आप परसों सोए नहीं? बोले तुम सोए थे क्या? तुम सोए थे क्या? मैंने कहा कि मैं तो सोने का सवाल ही नहीं है। जिस सुबह महाराज से मिलना था उस रात मुझे एक क्षण को भी नींद नहीं आई, एक क्षण को। सीधा शाम को सामायिक में बैठा था, ठीक सुबह सामायिक में उठ गया सीधा और चल दिया। कौन कह गया? कौन किसके लिए जाग रहा था? गुरु जागता रहे और मैं सो जाऊं? मैंने उसी दिन परीक्षा कर ली कि गुरुदेव, गुरु जाग रहा है और मैं सो जाऊं। यही शिष्यत्व का सबसे बड़ा लक्षण है कि गुरु जाग रहा है तो मैं भी, नींद ही नहीं आई, और गुरु जाग रहा है और शिष्य सो जाए, समझ लेना चाहिए संबंध कच्चे हैं, संबंध कच्चे। और शिष्य जाग रहा हो और गुरु सो जाए,
बेटा जाग रहा हो और माँ सो जाए, माँ जाग रही हो बेटा सो जाए, इसलिए दोनों एक साथ सोते हैं। बेटा सो जा। बेटे को आप अकेले मम्मी तू क्यों नहीं सो रही, तो मम्मी कहे तू क्यों नहीं सो रहा है, तो फिर माँ को अपनी गोदी में उसे कहें ले बेटा तू भी सो जा और मैं भी सो जाता हूँ। आत्मीयता की पहचान है, कोई किसी को सुला के नहीं सोता है, दोनों साथ साथ सोते हैं और साथ साथ जागते हैं। ये आत्मीयता की पहचान। गुरु जाग रहा है, रात भर जाग गया, कितनी चाहत है, और शिष्य जाग रहा है गुरु से मिलने के लिए, कितनी चाहत है। तो मैंने तो जान लिया, परख लिया, तुम्हारे बड़े कैसे हैं तुम जानो, मेरे बड़े तो मुझे बहुत चाहते हैं। इसलिए मैंने भगवान से कहा भगवान तुम मुझे बहुत चाहते हो, मैंने सबूत दे दिए, बहुत चाहते हो, इसलिए मैं आपको अपने दुख की कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आप मुझे चाहते हैं। मेरा दुख सुनकर के आप दुखी हो जाएंगे, और मैं अपने से बड़ों को, मैं कितना भी दुखी हो जाऊं, मेरा एक सोच है, आपका सोच आप जाने, मेरा एक सोच है कि ज़िंदगी में बड़ों को सुख दे पाऊंगा। ये औकात तो मेरी नहीं है, ये समर्थ तो मेरा नहीं है कि मैं बड़ों को सुख दे पाऊंगा, लेकिन एक ज़रूर तमन्ना है और प्रयास करता हूँ, सफल भी हूँ, कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने कारण से बड़ों को दुख नहीं दूंगा। और दुख देने का अर्थ है नहीं कि मैं उनको गाली दूंगा, दुख देने का अर्थ है नहीं कि मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलूंगा, दुख देने का अर्थ ये नहीं है कि मैंने कोई ये नियम नहीं ले लिया कि भगवान हे गुरुदेव मैं तुम्हें कभी गाली नहीं दूंगा, तुम्हारे आज्ञा के विरुद्ध कभी नहीं चलूंगा। इन सबसे बड़े दुखी होते भी नहीं हैं, कभी नहीं दुखी होते। कोई गाली दे दे वो बड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वे तो बड़े हैं। मैंने कल ही कहा था, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, कहा कछु हरि को गयो जो भिरगु मारी लात। बड़े लोगों को गाली से कोई दुख नहीं होता, कितनी छोटा गाली दे दे, वो जानते हैं गाली दे रहा है इसका छोटा है, छोटा गाली नहीं देगा तो क्या बड़ा देगा। छोटा बड़े क्या सोचते हैं, देखो वो तुमसे छोटा होकर के आपका अपमान कर रहा है, तो बोले छोटा नहीं करेगा तो क्या, जिस दिन वो सम्मान करेगा वो खुद बड़ा बन जाएगा। बड़े का सोच देखो, देखो वो तुम्हें गाली दे रहा है छोटा होकर के, तो बोले इसलिए तो वो छोटा है, जिस दिन गाली देना बंद हो जाएगी उसी दिन वो भी बड़ा बन जाएगा। देखो छोटा होकर तुम्हारे सामने क्या हरकत कर रहा है, बोले हरकत कर रहा है इसलिए वो छोटा है, जिस दिन वो हरकत बंद हो जाएगी उसी दिन वो बड़ा हो जाएगा। क्या सोच है। बड़े बड़े गालियों से प्रसन्न नहीं होते, दुखी नहीं होते, उनकी आज्ञा नहीं मानो तो दुखी नहीं होते, नहीं माना होगा छोटा है। माँ जानती है बेटा मेरी आज्ञा नहीं मान रहा, दौड़ के चला जाता है, ज़्यादा बुरा नहीं मानती, थोड़ा डांट देती है, वो जानता है छोकरा है, मैंने मना किया खेलने मत जाना, वो चला गया, माँ कितनी गुस्सा होगी, थोड़ी सी, ज़्यादा गुस्सा नहीं करती, वो जानती है ठीक है छोकरा है, इससे नहीं। ओहो महानुभाव, बड़े दुखी कब होते हैं, छोटे को दुखी देख करके। उनके मन में सबसे बड़ा वीक पॉइंट है बड़ों का, सबसे बड़ी कमजोरी है बड़ों की, वे स्वयं के दुख में दुखी नहीं, उनके पास बहुत सहनशीलता होती है, बहुत ताकत होती है, स्वयं के दुखों को सहन की कमजोरी होती है, तो अपनों से छोटों के दुख उनको सहन नहीं होते। बोलो माताओं, आप अपने दुख से ज़्यादा दुखी होती हो या बेटे के दुख से? ये माँ की पहचान। माँ कभी अपने दुखों को सहन करने की बहुत क्षमता है, स्वयं पेट में भूखा रहकर रहने की क्षमता है, लेकिन वो किसको भूखा नहीं देख सकती? बच्चे को। स्वयं की भूख नहीं, स्वयं की भूख तो उसे सहन हो रही, भूखी रह जाएगी, बस वो चाहती है मैं बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। सबसे बड़ी तकलीफ, इसलिए ये माँ का गुण होता है, माँ का लक्षण होता है। तो मैंने कहा भगवान मैं अपने दुख सुना करके आपको दुखी नहीं करूँगा, क्योंकि आप मुझे बहुत चाहते हैं। तो फिर क्या सुनाना चाहता है? बस एक मन कहा है मेरा कि हे भगवान, लो आज तक भक्त बहुत मिले होंगे, हे भगवान तुम मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। क्योंकि मेरा नियम है
कि मैं बड़ों के रास्ते के कांटे दूर करूंगा। यदि इतना नहीं कर पाया तो बड़ों से अपना रास्ता साफ नहीं कराऊंगा, ये मेरा नियम है। हो सकेगा तो मैं बड़ों के रास्ते के झाड़ू लगा दूंगा। होना चाहिए ना, बड़े जब चलें उनके रास्ते में कांटे आए तो झाड़ू लगा दो। यदि इतना नहीं कर पाया कभी, अहंकार के कारण, मान के कारण, बुद्धिहीनता के कारण कि बड़ों के रास्ते के कांटे दूर कर दूं, लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि बड़ों से अपने रास्ते पर झाड़ू लगवा लूं, बड़ों से कांटे दूर करा लूं। बस भगवान, यदि मुझे तुम चाहते हो तो तुम्हें मेरी सौगंध है। मैं सौगंध इसलिए चढ़ा रहा हूं कि तुम मुझे चाहते हो। सौगंध किसकी चढ़ाई जाती है? प्यारे की। तुम मुझे चाहते हो, तुम्हारे लिए मेरी सौगंध है, आप कभी मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे मालूम है जिंदा व्यक्ति के रास्ते में ही कोई रोड़े डालता है, अर्थी को तो हर व्यक्ति रास्ता छोड़ देता है। बोलो मैं जिंदा हूं कि मरा हुआ? भगवान बोलो मैं जिंदा हूं कि मरा हुआ? सावधान। कभी सोचा तुमने जिंदगी में कि जिंदगी में जब कांटे आ रहे हैं, विपरीतताएं आ रही हैं, समझ लेना आप जिंदा हो। आप क्या हो? जिंदा हो। और जिस दिन सारे कांटे के रास्ते दूर चले जाएं, समझ लेना आज कोई रास्ता नहीं रोक रहा है, आज कोई बाधा नहीं आ रही है। आज जहां निकल रहा हूं वहीं से रास्ते खुले हैं। तो थोड़ा चेक कर लेना कहीं तुम मर तो नहीं गए हो, क्योंकि अर्थी को तो सब लोग रास्ते छोड़ देते हैं। कोई अर्थी के सामने आना नहीं चाहता। इसलिए कभी कोई बातें आती हैं, कभी विपरीत बातें आती हैं, तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं आएगी तो फिर जिंदगी का मजा क्या है। गांधी जी ने तो एक बात कह दी कि यदि जिंदगी में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हो तो पड़ोसी को एक थप्पड़ मार के दुश्मन बना लेना है। जिंदगी का मजा लेना है तो कांटों के बीच में चलने का एक आनंद अलग है, विपरीतताओं में चलने का आनंद अलग है। तुम तो रिश्ते ही तोड़ देते हो। एक भाई से धन के कारण हुआ, तुम भाई को तोड़ दिया, ये मेरा भाई नहीं, मैं तेरा भाई नहीं। अरे नाखून काटा था, उंगली का उंगली नहीं काटी है। पैसा धन बीच में आया है भाई की तकरार में, तो पैसे को निकाल के फेंक दो, भाई का रिश्ता मत काटो। वो मूर्ख है जो नाखून के बहाने उंगली भी काट देता है। काटना क्या था और काट क्या दी? बोलो, किसी ने काटी ऐसी? बालों को काटना तो उसने गर्दन ही काट दी। काटना क्या था? तुम्हें धन के कारण से बुराई हुई है, मैं धन को हटाता हूं। हम दोनों भाइयों के बीच में दरार हुई है धन के कारण, मैं दरार को पाटता हूं, रिश्तेदारी को नहीं पाटूंगा। और 90% बोलो, 90% बोलो, जब तुम्हारी किसी से नहीं बनती है तो जिस कारण से नहीं बनी वो कारण हटाते हो कि रिश्तेदारी ही हटा देते हो? रिश्तेदारी हटा दे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम तो मंदिर छोड़ देते हो, तुम तो धर्म छोड़ देते हो। तुम्हारी हालत क्या कहूं मैं। तुम्हारी यदि भगवान से नहीं पटे, एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से सोच के रखा था, समय हो रहा, अरे मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे 8 बजे शुरू किया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात देखो, शनिवार अपना पार्टनरशिप का है। कोई बात नहीं, हाँ अब सब मेरा ही है। मैं तो रामचंद्र जी हूँ, तुम भरत हो, सब मेरा ही है, लेकिन अयोध्या का राज्य पे तो तुम्ही को बैठना है। रामचंद्र जी ने सब अपना ले लिया और क्या दे दिया? जाओ 14। तो ठीक है। तो ऐसी स्थिति को लेकर मैं क्या कह रहा था, सबसे बड़ी चीज कौन है? 5 मिनट में आज थोड़ा हुआ, माहौल थोड़ा दूसरा हो गया, विषय छिड़ गया 1.5 घंटे का, और बोलना है 45 मिनट। चलो कबन कल देखेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था, धर्म को करना है। महाराज ने जैसे कहा, पंख लगे हैं काल के, मैं समय हूँ। जिंदगी में देखो, समझो क्या करना है। वो लेस्याओं की जो बात आई थी, मैं किसी और दिन कहूँगा। वो इसी प्रसंग में आई थी कि एक व्यक्ति ने नाखून के बहाने उंगली काट दी, बालों के बहाने गर्दन काट दी। ये हमारे शास्त्रों में इसका उदाहरण है 6 लेस्याओं का। कभी बताऊंगा, आज नहीं छेड़ रहा हूँ उसको।
कभी ध्यान में कभी प्रसंग में आ जाएगा तो बता दूंगा। आज ये कह रहा हूँ, धर्म की बात महाराज ने कही। धर्म कौन करे, कब करे, कहाँ करे? जब तक प्रवचनों में अच्छे लोग आते रहेंगे तब तक धर्म की प्रभावना होने वाली नहीं है। इस चतुर्मास को बदनाम यदि होगा, ये चतुर्मास यदि बेकार जाएगा तो अच्छे लोगों के कारण से। सभा में जब तक मंदिर में अच्छे लोग आते रहेंगे तब तक मंदिर में अतिशय होने वाला नहीं। साधु को यदि अच्छे लोग घेरे रहेंगे, समझ लेना वो साधु में कोई दम नहीं है, बेकार साधु है। प्रवचन सभा में यदि अच्छे लोग बैठ रहे हैं, समझना कुछ भी अतिशय होने वाला नहीं है। चतुर्मास बेकार जाएगा। पूछेंगे क्यों? बोले प्रवचन सभा में अच्छे लोग आते थे इसलिए चतुर्मास बेकार हुआ। सुन रहे हो ना? अच्छे लोग प्रवचनों में आएंगे, चतुर्मास फ्लॉप। ये प्रवचन में कोई दम नहीं है, समझ लेना। क्यों? क्यों भाई, क्या बात है? महाराज ये अच्छा नहीं बोल रहे थे। बोले महाराज तो ठीक बोल रहे थे, लेकिन बुरा क्यों कहा? बोले सभा में जितने लोग बैठे थे सब अच्छे लोग थे। अच्छे लोग जब तक सभा में बैठे रहेंगे तब तक सभा प्रवचन प्रभावकारी नहीं है। मंदिर में जब तक अच्छे लोग आते रहेंगे, मंदिर में कभी अतिशय नहीं आ सकता। मालूम मेरा चतुर्मास बदनाम कौन करेंगे? मैं इतनी मेहनत से प्रवचन दे रहा हूँ, महाराज लोग दे रहा, हम लोग बदनाम कर दें। कौन? अच्छे लोग। बताऊं कैसे? कि कल पे छोड़ दूं? अच्छे लोग बदनाम करेंगे। सुनो कान खोल करके। अच्छे मैंने दिया प्रवचन कि भगवान का अभिषेक करना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, बहुत बड़े बड़े प्रवचन दिए। दिवाली बाद पहुंचा, बोले महाराज जी ने काय पे प्रवचन दिए? बोले गुटके पर, अभिषेक पर, रात्रि भोजन नहीं करना, इस पर प्रवचन दिए। तो तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? वो तो मैं तो पहले ही से नहीं करता था। खत्म हो गया मामला, खत्म। मतलब हम तो बुद्धू बनकर के 4 महीने चिल्लाते रहे, उसने 1 मिनट में कर दिया। बोले तुम अभिषेक करते हो कि नहीं? महाराज ने 2 दिन प्रवचन दिया अभिषेक पे। बोले मैं पहले ही से करता था। बोलो मेरा तो मूल्यहीन हो गया ना। किसी ने तो मेरे कहा कि उसने रोटी की पूछी कि नहीं, मैं तो पहले ही से खा के आया हूँ, अब क्या मतलब है? मैंने कहा गुटखा मत खाना शांतिलाल जी। अब शांतिलाल से पूछा दिवाली बाद, महाराज बताते गुटके पे बहुत बड़ा बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ा? बोले मैं तो पहले ही से नहीं खाता था। अब ये मेरी पूरी। और कोई कहे कि भाई तुम लोग सुधर गए कि नहीं, महाराज ने बहुत अच्छे बोले मैं तो 95 में सुधर गया था। यानी ये चतुर्मास बेकार। और जितने चेहरे 95 वाले आगे बैठ रहे हैं, इन सबसे मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि जो 95 में सुधर गए अब क्या सुधारूं, और जो 95 में नहीं सुधरे वो अब क्या सुधरेंगे? महाराज उस समय नहीं सुधर पाए, अब सुधरे तो तुम फेल वाले हो। और यदि उस समय सुधर गए थे तो अब क्लास में क्यों बैठे हो? पास होने वाला विद्यार्थी कभी उस क्लास में बैठता है? तो या तो फेल वाले हो या पास वाले हो। जितने अच्छे लोग बैठे हैं ये सब मेरे चतुर्मास को बदनाम करेंगे, क्योंकि ये सब अच्छे लोग हैं। जितने ये बूढ़े लोग बैठे हैं, जब तक सभा में बुजुर्ग सयाने अच्छे लोग आ रहे हैं, समझ लेना सभा बदनाम है, कोई काम की नहीं। निरर्थक 1.5 घंटे हम गला सुखा रहे हैं। अब तो मन करने लगा है कि प्रवचन देना बंद करो, क्योंकि ये सब अच्छे लोग बैठे। अब देखना एक बिगड़े हुए चमत्कार देखना। आप ही कहना, एक व्यक्ति शराब भी पीता था, गुटखा भी खाता था, मंदिर कभी आया नहीं, और दिवाली पर उसने पूछा भाई महाराज की प्रवचन सुने? बोले गया हूँ। क्या प्रभाव पड़ा? भैया मैंने गुटखा छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, अभिषेक करने लगा। बोले तुम कैसे सुधर गए? जरूर महाराज में दम है। इस व्यक्ति को मंदिर बुला दिया, इस व्यक्ति का गुटखा छुड़ा दिया, जो मम्मी पापा कहते हैं कि मैं मारते मारते मर गया, हाथ पैर तोड़ दिए, सेल फास भी निकाल दिया। एक व्यक्ति ने मुझे बड़ा चमत्कारी बनाया।
उसके मम्मी पापा ने इतना मारा, उसको हाथ पैर तोड़ दिए। मम्मी पापा ने सेल फास्ट खा ली, कह दिया तू गुटखा छोड़ता नहीं, सेल फास्ट। तो उसने कह दिया तुम कल मरती थी तो आज मर जाओ, मैं तो गुटखा नहीं छोड़ूंगा। बोले एक दिन सभा में आके प्रवचन गुटखा छोड़ गया। मम्मी माँ आज गुटखा छोड़ा। बोले कैसे? प्रवचन में उनके मम्मी पापा, महाराज जी आप में जरूर चमत्कार है। मैंने क्या बात है? बोले महाराज जो हम आज 20 साल से नहीं कर पाए वो आपके प्रवचनों से हो गया। तो बोलो मेरे लिए चमत्कारी किसने बनाया? इसलिए सुनो रे अच्छे लोगों, बुरे अच्छे लोग पीछे बैठो, बुरे लोग आगे बैठे तो मेरा चतुर्मास चमत्कारी होगा, और तो नहीं तो क्या होने वाला है। धुले हुए कपड़े कौन धोता है? और धुले हुए कपड़े धोता है तो वो मूर्ख है, गंदे कपड़े धोता है तो वो ज्ञानी है। धुले हुए कपड़े धोता है कोई, अब धुले हुए कपड़ों को क्या देना, उनको क्या धोना, वो तो धुला हुआ है। गंदा कपड़ा धोए तो सावन का विज्ञापन, आप कोई सावन का विज्ञापन देखा ना? किस कपड़े को धो के दिखाते? वो गंदे से गंदा कपड़ा हो उसको धो के दिखाते हुए झक। इसी प्रकार चतुर्मास में गंदे से गंदा व्यक्ति आकर के प्रवचन सुनने लग जाए और वो सुधर जाए तो सुधा सागर की सावन झक। इन धुले हुए कपड़ों को क्या धुलाऊं? कोई कहेगा, मैंने कहा देखो ये धुला हुआ कपड़ा पर, बोले महाराज वो पहले ही से धुला हुआ है, आपका क्या मतलब? इसलिए परिणाम देखो, जितने 90% लोग बुढ़े आके बैठे सूखी लकड़ियां, जिनको मोड़ूं तो टूट जाएगा और टूट करके को माथा और फोड़ देवे। प्रवचन सभा वो है, सुनो। यदि तुम्हें अपने चतुर्मास का लाभ लेना है, धर्म की बात तुमने महाराज जी ने कही और तुम्हें ग्रहण करना है, तो यदि मंदिर आना पड़े, प्रवचन सुनने आना पड़े, और घर में किसी को रुकना है तो सबसे बुजुर्ग है वो घर में रुके, और सबसे जो जवान बच्चे बच्चियां हैं वे प्रवचन के लिए भेजो। तुम उल्टा कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। मुर्दे धर्म सुन रहे हैं और जिंदा मस्ती कर रहे हैं। दुकान की चाबी छोकरे को देके, आजा बेटा दुकान खोल, दुकान पे खोलना है, और बुढ़ा आके यहां बैठ गया। यूजलेस, जो घर से यूजलेस है वो धर्म से भी यूजलेस है, ध्यान रखना। और बहू भी ठीक है, अच्छा सासू माँ तुम उधर ही पधारो, तुम तो जाओ, 1.5 घंटे शांति रहेगी कम से कम। जिस घर का पिता आगे आ रहा है समझ लेना उस घर को कलंकित होने वाला है। जो पिता जो दादा धर्म मंदिर आ रहा है समझ लेना वो घर को कलंकित कर रहा है। जो पिता महाराज के प्रवचन सुनने आ रहा है समझ लेना उसका कुल का नाश होने वाला है, सावधान। जो पिता मंदिर आ रहा है समझ लेना उसके कुल में कलंक लगने वाला है। जो पिता पूजा अभिषेक कर रहा है, ना जाने कितने भक्त हमारे जो पूजन अभिषेक करते थे, प्रवचन सुनते थे, आज उनके मुंह काले हो गए, उनका कुल कलंकित हो गया। आज उनका घर इज्जत से मस्तक उठाने लायक नहीं था। मात्र एक कारण था कि उनके दादाजी पिताजी मंदिर आते थे, शराब नहीं पीते थे, पाप नहीं करते थे, मात्र एक की वो मंदिर आते थे, प्रवचन सुनते थे। सावधान, जिस घर की सासू प्रवचन सुनने आ रही है समझ लेना उस घर में कोई ना कोई कलंक लगने वाला है। क्योंकि सबसे अच्छा समय होता है बिगड़ने वालों को कि मम्मी पापा मंदिर गए हैं। सबसे बढ़िया समय है उनको बिगड़ने का, मम्मी पापा प्रवचन में गए हैं, और वो भी सुधा सागर गए, 1.5 घंटे के पहले आने का सवाल ही नहीं है। फ्री है आदमी, दोस्तों को समय देते हैं कि भाई बिगड़ने वाले बच्चे, मैंने इंटरव्यू लिया है, इंटरव्यू लेके बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा इंतजार करते हैं अपने दोस्त को, कहते यार कब आऊँ मैं? बोले देख अभी मत आना, मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा प्रवचन के दीवाने हैं महाराज के, और महाराज का प्रवचन 1.5 घंटे से कम नहीं होता है। इसलिए तुम 8 से 9:30 के बीच में आना। तो बीच में बोले आ ही नहीं सकते, वो महाराज ही ऐसा खतरनाक है, उठने ही नहीं देगा। वो प्रवचन इतना खतरनाक देता है, कोई बैठने वाला उठने का भाव नहीं करता। 1.5 घंटे फ्री है, घर फ्री है तुम्हारा बच्चों को। तुम वो आदमी हो, तुम बहुत ज्ञान कर रहे हो। एक वकील थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े धर्मात्मा थे, सब बातें बोलते थे। प्रतिदिन बच्चों से आके कहते थे बेटा मालूम आज अमेरिका में क्या हुआ? बोले पापा पता नहीं, अंकल पता नहीं। बोले मूर्ख कहेंगे, इडियट।
कुछ नहीं जानते, यहाँ घर में बैठे रहते हो, दुनिया में क्या हो रहा है मालूम नहीं है। बच्चे रोज को ये सुनते सुनते एक दिन कहा कि आज अंकल जी नहीं बोलेंगे, और वकील साहब आते ही शाम को बोले बेटा बेटा मालूम आज क्या घटा? अंकल जी आज आप नहीं बोलोगे। बोले क्या बात बेटा? अंकल जी बताओ, जब आप कोर्ट जाते हो तो तुम्हारे घर में कौन आता है? बोले मुझे तो पता नहीं। बच्चे इडियट, दुनिया की बातें मालूम है और घर का पता नहीं है। बोलो, सारी जिंदगी वकील बच्चों को इडियट कहते रहे इसलिए कि दुनिया की बातें मालूम नहीं, घर में बैठे रहते हो। और बच्चों ने एक तमाचा मारा, सारी दुनिया की बातें मालूम है और घर का पता नहीं। बोलो, दुनिया की बातें मानने से तुम्हारी इज्जत बनेगी कि घर की बातें जानने से बनेगी? बोलो, जवाब दो। तो बच्चों ने कहा इडियट अंकल, मूर्ख हो, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है। महानुभाव, चेतो जागो। मंदिर आने के पहले चक्रवर्ती सेठ सुदर्शन घर के बुजुर्ग थे। चक्रवर्ती कभी मंदिर नहीं गया पहले। सबको, छोटे बच्चों को लेकर के, छोटे बच्चों सबको आगे करता था। धर्म कार्य में कभी बड़ा आदमी आगे आ रहा है, समझ लेना वो अपनी घर का, समाज का नाश कर रहा है। कर्म क्षेत्र में, पाप के क्षेत्र में हमेशा बड़े आदमी को आगे रहना चाहिए। जहां गलत कार्य होना हो, बच्चों को पीछे करो, बड़े आगे आओ, क्योंकि वो गलत कार्य को संभाल लेंगे। विवेकी है, ज्ञानी है। शराब की दुकान की तरफ से निकलना है तो बड़े आगे चलें, छोटे पीछे चलें। और जब मंदिर की तरफ जाना हो तो छोटे आगे चलाओ, बड़े पीछे चलें। इसका नाम सबसे बड़ा चक्रवर्ती का गुण था सेठ सुदर्शन का। सबको कहता, सब चलो मंदिर। बच्चे, पापा आप चलो, मैं आ रहा हूं। बोले नहीं, आप बड़े हैं, आप आगे चलिए। बोले नहीं, मैं बड़ा हूं, पीछे लगूंगा। बोले लाइन में छोटा आगे लगता है ना, बड़ा पीछे लगता है। बच्चे तो बदमाश है, पापा आप चलो, मैं आ रहा हूं। एक खिसके और अपन। तो चक्रवर्ती हमेशा, उस घर में कलंक नहीं लग सकता है जिस घर में मंदिर आने के पहले बड़ा आदमी सबसे लास्ट में मंदिर आता है और सबसे छोटा व्यक्ति पहले मंदिर आता है। मंदिर बुलाना है और पीछे से आओ तुम। यदि ये निर्णय हो जाए कि घर में कौन रहेगा यदि सब मंदिर जाओगे, शांतिलाल जी, मैं शांतिलाल का उदाहरण दे रहा हूं, नहीं तुम समझोगे उसी के पीछे पड़ गए। मैं तो अपने भक्त का इसलिए नाम लेता हूं कि तुम्हें मिर्ची नहीं लगे, तुम्हारे रहने तो अभी तिलमिला जाओ। इसलिए सबसे पहला परिवार ने कहा, पापा घर में कौन रहेगा, आप प्रवचन को जाओगे? तो आजकल तो बोले घर में, ठीक है मैं रहूंगा, तुम्हें प्रवचन में जाना है, मैं रहूंगा। तुम्हें तो अब बिगड़ने के दिन निकल गए, तुम क्या करोगे? टीवी देखने में नहीं आता, बीवी देखने में नहीं आती, तुम्हारे बिगड़ने के दिन निकल रहे, तुम्हें क्या सुधारूं मैं? अब बिगड़ोगे क्या? कोई छोरा छोरी तो नहीं पकड़ लोगे क्या? तो शांतिलाल जी बुढ़ापे में, हम महाराज क्या पकड़ोगे? इनको क्या सुधारूं, क्या सुधारूं? जहां बिगड़ने की सारी गुंजाइशें खत्म हो गई, जहां भ्रष्ट होने की सारे आइटम खत्म हो गए, जहां बिगाड़ने वाले भी कोई तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकते हैं, उनको सुधारने के लिए वो प्रवचन में आके बैठ जाते। क्या सुधरेंगे? सुधारो आगे करके। सासू वो है, यदि तुम अपने घर को उज्जवल करना है तो यदि घर में रोटी बनाना पड़े तो जिस समय प्रवचन को आना पड़े तो सासू चूल्हे में नहीं, चूल्हे में नहीं, थोड़ा जल्दी में बोल गया मैं है, सासू चूल्हे के पास बैठे और बहू प्रवचन सुने तो समझ लेना चाहिए ब्यावर में चौथा काल आ गया। संसार के कार्यों में बहू चूल्हे पे बैठे, बहू चूल्हे के पास रहे, और जब धर्म की बात आए, घर में एक व्यक्ति को भोजन बनाना है, सासू कहेगा बेटी मेरे घर का नियम उल्टा है, मंदिर में नहीं, माँ जी आप प्रवचन सुनने जाओ, आप बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, महाराज का प्रवचन बहुत अच्छा हो रहा है, आप जाओ, मैं घर में। बोले नहीं, इस घर की नीति उल्टी है। मैं उस गुरु की चेली हूं कि जब प्रवचन चलेगा तो बहू प्रवचन सुनेगी और सासू चूल्हे पर रोटी बनाएगी। वो घर की गारंटी मैं लेता हूं, वो घर का कभी कलंकित नहीं हो सकता, क्योंकि घर में सासू है वो कभी बिगड़ेगी नहीं, और बहू प्रवचन में है वो बचनों से सुधरे बिना रहेगी नहीं। मैं प्रवचन सुनने नहीं बुला रहा हूं, बुढ़ापे में तुम्हें एक रोटी मिल जाए उसका इंतजाम कर रहा हूं।
तुम आगे प्रवचन सुनोगी तो क्या सुनोगी? बहू तो बिगड़ रही है वहां पर, टीवी पर बैठी हुई है, वो तो देख रही है पिक्चर, वो क्या सुधरेगी? वो तुम्हें एक एक पानी को तरसाएगी। और तुम मेरे कहने पर प्रवचन के समय रोटी बनाओ और वो प्रवचन सुनने आए तो बुढ़ापा तुम्हारा बहू की गोद में गुजरेगा और बहू के सिर पर हाथ तुम्हारे सिर पर दबाते हुए तुम्हारे प्राण निकलेंगे, क्योंकि तुमने प्रवचन में बहू को आगे भेजा है और स्वयं प्रवचन छोड़ दिया है। यदि बहू के खातिर और हो सके तो सब बहुओं को पहले भेजो और बाद में तुम आओ। नहीं आना है तो तुम घर रुक जाओ, बहू को भेजो। माता पिताओं से मेरा कहना है, पहले बच्चों को मंदिर भेजो, पहले बच्चों को प्रवचन में भेजो। पहले तुम्हें जाना है, पापा मुझे दुकान जाना है, जरूरी दुकान है, ग्राहक से वायदा किया था, बेटा मैं दुकान जाता हूँ। पापा आप तो 10-5 साल से नहीं गया, लेकिन इस चतुर्मास में दुकान जाऊंगा। सुनो रे बूढ़े लोगों, भले तुमने दुकान जाना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा कहना मान जाओ, इस चतुर्मास में सारे बुढ़े दुकान पर बैठना शुरू करें और बेटों को यहां भेज दो तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों को मैं संभाल लूंगा। महाराज मैं 10 साल से दुकान पर नहीं बैठा, ये 4 महीने में दुकान पर बैठो। इसलिए बैठो कि बेटा दुकान के कारण से प्रवचन नहीं सुन पा रहा है, इसलिए बेटे को प्रवचन में बैठो भेजो और तुम दुकान पर बैठो। और जब मैं सुनूंगा कि आज इसके पिता ने बेटे को प्रवचन सुनाने के कारण आज 10 साल से दुकान पर नहीं बैठ रहा था, दुकान पर बैठ रहा है, उसी दिन मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, जाओ अब तुम्हारी दूसरी पीढ़ी भी कभी कलंकित नहीं होगी, क्योंकि प्रवचन के लिए बेटा आगे बैठे प्रवचन सभा में और बूढ़े सब पीछे बैठे प्रवचन सभा में, सारी बहुएं और बच्चियां आगे बैठे और सासू पीछे बैठे। छोटी क्लास में मास्टर पीछे बैठता है बच्चों को देखने के लिए, अपने घर को सुधारना। चले आए तुम और बच्चों को घर पे छोड़ के आ गए, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, बच्चे मस्ती कर रहे हैं और तुम प्रवचन सुन रहे। आई एम धर्मात्मा, अरे कुल कलंकी, ये उस बच्चे को कुल को बच्चों को जन्म देने का अधिकार नहीं, उस सासू को बहू लाने का अधिकार नहीं जो बहू को धर्म कार्य में आगे करके नहीं चलती है। प्रवचन आहार में देखा आपने, आज पूज्य गुरुदेव की महिमा है। पहले साधु लोग और आप लोग चौके में बच्चों को नहीं जाने देते थे, 3-4 बुढ़े बुढ़ियाँ होती थी, वो आहार देते थे। बच्चे क्या करते थे? सब बाहर रहते थे, कोई जवान दीक्षा लेते ही नहीं था। अब बूढ़ों को तो लेना नहीं है, उनके बस की नहीं, ले भी ले तो वे आफत के घर है। सारे बूढ़े महाराज को आहार देते थे, बुढ़ियाँ आहार देती थी। आचार्य ने कहा इससे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये बूढ़े भी कितने दिन चलेंगे। आचार्य सिंह ने जवानों को आगे किया, जवानों को आगे किया, बूढ़े को पीछे किया। बूढ़ों से हार नहीं लिया, जवान से लिया, मैं बैठा हूं, मेरे साथ हुआ। आज मात आचार्य का सोच, मैं साधुओं को हार देने नहीं जाता था क्योंकि वो नियम दिलाते हैं। तो एक दोस्तों ने कहा कि नहीं तुम तो धोती दुपट्टा पहनो, ये नियम नहीं दिलाते। मैंने कहा कैसे नहीं दिलाए, साधु सब एक से होते। चला गया, आचार्य को हार दिया, देने के लिए आया, आचार्य ने अंजलि बंद कर ली। मैं समझ गया आ गए नियम पे। किसी ने कहा रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं, अब मैंने कहा इज्जत का सवाल, अब हाथ में ग्रास है, यदि रख के वापस लौटता हूँ तो इज्जत का सवाल है। मैंने आँख बंद करके कि आचार्य श्री भी हैं तो मैं भी उनका चेला कम नहीं हूँ, मेरे भी बहाना हो जाएगा और ये हार लेंगे नहीं, अपना भी काम हो जाएगा। मैंने कि महाराज जी कॉलेज में पढ़ता हूँ, 8 दिन के लिए त्याग कर सकता हूँ। मैंने कहा ये लेंगे नहीं, ये पकड़ो तुम्हारा ग्रास, ये चला। गुरु तो कलाकार है, कितने चेला चेला ही हो जाए, गुरु तो कलाकार है। मैंने सोच लिया था इतना बड़ा आचार्य, जहां बड़े बड़े वृत्ति प्रतिमाधारी खड़े हैं आहार देने के लिए, बूढ़े लोग खड़े हैं आहार देने के लिए, क्या फर्क पड़ता है एक छोकरा नहीं देगा। मैंने कि ये हार लेंगे नहीं और अपन को हार देना नहीं, क्योंकि 8 दिन से ज़्यादा छोड़ने की स्थिति नहीं है। कॉलेजों में हॉस्टलों में रहने वाले कितना छोड़ पाएंगे। बस मैं रखने ही वाला था ग्रास और आचार्य ने अंजलि खोल दी। अंजलि खोलकर मैंने देखते रहा कि ये कौन से युग का साधु है, और जितने बूढ़े थे सब का हार लेना बंद, और मैं देता गया वो लेते गए, सबसे एक एक ग्रास ले रहे थे, मेरी गिनती नहीं थी। मैंने कहा कि 8 दिन में
8 दिन में। और ये जिंदगी भर के त्यागी बैठे, जिन्होंने जिंदगी में रात में खाया नहीं और जिंदगी भर मर जाएंगे तो भी नहीं खाएंगे। उनको एक गिलास लेके टिपका दिया और सब खड़े लाइन में। अंत में लोग कहते अरे भाई तू अलग करे, कितना सा त्याग कर दिया, 8 दिन में यहाँ आ रहा है। आचार्य ने कहा देने दो उसको। मैंने समझा कि मामला कुछ कलाकार है ये। 8 दिन इतना खुश, और वो आंख अभी भी दिखती है। आचार्य ने कुछ देख लिया था। इतना मूर्ख नहीं है मेरा गुरु कि 8 दिन के सस्ते में इतने ग्रास लेवे कि 8 दिन और ग्रास 10। उनकी आंख आज भी देख ली। मैं कोने पे खड़ा खड़ा देखता रहा कि ये साधु नहीं है, ये साधु नहीं है, बहुत बड़ा पारखी है। ये साधु नहीं है, साधु के वेश में भगवान है। और वो 8 दिन का त्याग है कि आज तक मैंने पानी भी नहीं पिया रात का। अभी वो 8 दिन का ही चल रहा है। ऐसी छाप पड़ी, गुरु ने इतना खुश हो गए। आज पता चलता है गुरु ने इसलिए नहीं ले लिया था कि 8 दिन का त्याग कर रहा है, गुरु ने इसलिए ले लिया था कि ये चेला बनेगा। बोलो, यदि आचार्य श्री जवानों को आगे नहीं करते तो आज 300 जवान भौतिक चकाचौंध में ये सब बैठे हुए हैं, आज संयम के मार्ग पर नहीं होते। सुनो रे बूढ़े लोगों, बुढ़ियों लोगों, धर्म की प्रभावना करना है तो बच्चों को आगे लाओ। जितने कुंवारे कुंवारी बच्चियां धर्म में प्रवचनों में आएंगी, समझ लेना चाहिए वो समाज मुंह काला करने से उतना बचेगी। यदि समाज को मुंह काला करने से, कुल को कलंकित होने से बचाना है तो जवान बच्चों को जो कुंवारे हैं, जवान बच्चियों को जो कुंवारी हैं, वे सबसे पहले प्रवचन सुने, सबसे पहले वो मंदिरों में आवे तो आपका मुंह काला होने से बच जाएगा। मैं बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए नहीं बुला रहा हूं, मैं तुम्हारी जो इज्जत तुमने कमाई है, जो इज्जत तुमने कमाई है, वो मुंह काला ना हो जाए इसलिए कह रहा हूं। तुम पीछे बैठोगे, बेटा आगे बैठेगा, तुम्हारा मुंह कभी काला नहीं होगा। तुम प्रवचनों में बैठोगे, बेटा और बहू घर में बैठेगी तो तुम्हारा मुंह काला तुम्हारा होगा। बोलो, मैं बड़ों का अपमान कर रहा हूं या सम्मान? बोलो, बेटा और बिटिया तुम्हारी यहां बैठी है और तुम घर में बैठे हो तो मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूं। और तुम मंदिर में बैठे हो और बेटा बिटिया मुंह काला कर रही है तो तुम्हारा मुंह काला होगा। ये संस्कृति है। इसलिए वृद्ध होने के बाद कौन तुम्हें अधर्मी बना सकता है? यहां लगा लो, जिंदा दिलों के दुनिया रास्ते रोकता है, जिंदा दिलों के दुनिया रास्ता रोकता है, अर्थी को तो हर व्यक्ति रास्ता दे देते हैं। जिंदा दिलों को रोकता है कोई रास्ता, जिंदा दिलों को रोकने का भाव होता है, मुर्दे को कौन रोकता है? इसी प्रकार से धर्म क्षेत्र में चलो, जो जिंदा दिल है। एक बालक सुधरता है 100 साल धर्म चलता है, और एक बुढ़ा सुधरता है तो 100 साल के लिए धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए समाज को जागृत करना है तो युवा पीढ़ी, युवाओं को काम पे मत लगाओ। कल एक युवा वर्ग आया मेरे पास, बोले महाराज चतुर्मास मुझे काम दिया जाए। मैंने उस समय तो नहीं कहा, बाद में सोचा है मैंने, महाराज जी मुझे जो काम दोगे वही करूँगा, जो काम दोगे वही करूँगा। पूरा समर्पण होकर सिर पर चढ़ाया, जो काम आप दोगे वो करूँगा। मैं बूढ़े आते तो मैं तुरंत काम बता देता, शांतिलाल आते कि महाराज जी मुझे काम बताओ, मैं बिल्कुल बता देता, मेरे पास लिस्ट रखी है। लेकिन चूंकि बच्चे आए थे, मुझे रात भर लग गई सोचने का, वो बच्चे यहाँ हैं ही नहीं, आप बता देना आप। उनको मैंने काम सोचा है चतुर्मास का। ब्यावर के हर युवा युवती, बोलो इस चतुर्मास में जवान लोग काम करना चाहते हैं कि नहीं? वॉलंटियर लोग, कोई एक आध वॉलंटियर का बाप बैठा है यहाँ पे? वॉलंटियर ही नहीं बैठे, बाप बैठे, सब बाप बैठे। कुंवारे मुश्किल से 10% निकलेंगे, 90% तो सब बाप बैठे हैं। और बाप ही नहीं बैठे, इनमें 60% दद्दा बैठे हैं। 60% दद्दा हैं, 90% बाप हैं, 10% जवान हैं। इधर भी देख लो थोड़ा, मैं इधर थोड़ा कम देखता हूँ, इधर भी यही हाल है। यहाँ थोड़ा 50-50 दिख रहा है कुछ। बस यही तुम्हारे बिना,
लो आज के भारत, कल यदि जवान लोग पूछने आए थे तो सारे ब्यावर के जवानों को, सारे ब्यावर की जवान महिला बहुओं को और बच्चियों के लिए मैं काम देता हूँ। अब मैं काम दे रहा हूँ, कमेटी नहीं दे रही भाई ये काम। अब बोलो, जो काम कमेटी बनाए उसमें तो मक्कारी कर जाना, उसमें तो बदमाशी कर जाना, उसमें तो कहना कि उसने कहा है तो मैं नहीं करूँगा। अब लो, मैं काम दे रहा हूँ, मेरा काम, मैं काम बताऊँ तो तुम करोगे कि नहीं, पहले बताओ। बोलते नहीं हो। बोलो तुम्हारे बाप लोगों, बोलो सारे बेटे तुम्हारा मेरे बताऊं वो काम करेंगे कि नहीं? सुशील जी पक्का बोलो। अच्छा, हर व्यक्ति बोलो कि महाराज आप जो काम बताओगे हमारे बेटों को हम सब करेंगे। हाथ उठा दो एक बार, जो जो ब्यावर के हैं। अच्छा, आप लोग उठाओ कि आपकी बिटिया, आपकी बहू जो काम आप बहुत सीरियस काम है मेरा, आप लोगों की बहू और बिटिया मान जाएगी मेरी, मैं जो काम बताऊंगी वो कर लेगा, कर लेगी? देखें, हाथ उठाओ। फेल। सासुओं को विश्वास ही नहीं कि महाराज आपकी आज्ञा मेरी बहू मान लेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी सासू की नहीं मानी तो उनको मालूम है। कल ही कहा था, वह सासू कह सकती है कि मैंने अपनी सासू की हमेशा आज्ञा मानी है, तो मैं दावे से कहता हूं मेरी बहू भी आज्ञा मानेगी। मैंने गुरु की आज्ञा मानी है तो मेरी बहू भी मानेगी। मैं माँ हूं, मेरी बिटिया मेरी आज्ञा मानेगी, क्योंकि मैंने सदा माँ की आज्ञा मानी है। वो तो परस्पर है, रैंकिंग पद्धति है ये सब। जैसे चलो तुम्हारी तुम जानो, युवाओं के लिए आपने हाथ उठाया है तो लो, मैं बहुत बड़ा काम बता रहा हूँ चतुर्मास में कि जितने युवा ब्यावर में हैं उन सबका पहला काम है प्रवचन में सबसे आगे बैठना है। प्रवचन में सबसे आगे बैठना, यही सबसे बड़ा काम है। युवाओं से हमें वो काम नहीं कराना कि मुझे पैर दबवाना है, मुझे रोटियां खाना है, कमंडल साफ कराना है, पंखा करवाना है। चतुर्मास का पर्पस है, मेरी सेवा जो करना चाहता है हमें उनको प्रवचन सुनाना है और उनकी जिंदगी सुधारना है। हमें अपने पैर नहीं दबवाना है, हमें उनकी जिंदगी सुधारने का नाम प्रवचन है। सबसे बड़ा काम युवा मंडलों का है कि जितने ब्यावर के युवा मंडल हैं उनका कोई काम करो या नहीं करो, आप चिंता मत करना, इस चतुर्मास में कोई काम नहीं। ये वो साधु है, एक भी ब्यावर का व्यक्ति काम नहीं करो, स्वर्ग के देवता आके काम करेंगे, काम होगा। और चलो तुम ब्यावर के लोग नियम लेके देखो, चातुर्मास में मैं कोई काम नहीं करूंगा, फिर काम देखो कैसा होता है, कैसा काम होता है। एक भी ब्यावर का व्यक्ति काम नहीं करेगा ना। शिविर में, अभी शिविर आने वाला है, शिविर आने वाला है, उसमें कोई भी व्यक्ति शिविर में बैठने के लिए इसलिए नहीं करेगा महाराज हम शिविर में बैठ जाएंगे तो काम कौन करेगा। सबसे पहले शिविर में बैठो, काम की चिंता मत करना। जितने कार्यकारिणी कमेटी है, वो पंपलेट आने वाला है ना, उसमें नीचे छपा है, मैं पढ़ूंगा एक एक का नाम। जितने नाम छपे हैं कार्यकर्ताओं के, वे सब शिविर में बैठेंगे। महाराज काम कौन करेगा? तुम सुधा सागर का चमत्कार देखना, तुम सब शिविर में बैठो, देवता आएंगे, आकाश से आएंगे, दुनिया से आएंगे तुम्हारी सेवा करने के लिए। तुम भर मालिक बन जाओ तो सेवक मैं बुला दूंगा। तुम सारा ब्यावर शिविर में बैठ जाओ, कार्यकर्ता ऐसे आएंगे लोग कि तुम्हारे हाथ जोड़कर तुम्हारे नगर में तुम्हारी सेवा करके जाएंगे। तुम बैठो तो सही, तुम बैठने की हिम्मत तो रखो इतनी, और इतना कर सको तो बहुत बड़ी बात हो जाए। इसलिए सारे युवा मंडलों का चातुर्मास का सबसे पहला काम है, मेरी सेवा कर सकोगे कि नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। और मैं सारे भारत में डंका पीटूंगा कि मेरा चतुर्मास सबसे ज़्यादा सफल हुआ है तो ब्यावर में हुआ है, क्योंकि ब्यावर ने के युवा मंडल ने, जितने युवा मंडल थे उन्होंने एक भी प्रवचन मेरा नहीं छोड़ा। साधु की खुशी पैर दबाने में नहीं है, सासू खुश नहीं है कि तुम उसको हवा करो, साधु खुश है कि ये सुधरने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा चमत्कार मैं सारे भारत में जिंदगी भर गाऊंगा गुण कि ब्यावर एक ऐसा नगर था जहाँ के युवा मंडल सब प्रवचन सुनने आते थे, शाम को शंका समाधान में आते थे, और जब मैं आहार को निकलता था सारे युवा हमें चौके में खड़े मिलते थे। बस ये तीन बात करना,
3 काम है युवाओं के लिए, 3 काम है युवतियों के लिए, 3 काम है बहुओं के लिए। जो बहू है, जिसकी सासू मर गई हो उसके लिए नहीं कह रहा हूं, जिसकी सासू जिंदा है यानी वो बहू है कि नहीं है, जो बहुएं हैं वे सबसे पहला काम है उनका प्रवचन सुनना। मैं जाऊं तो वहां पर जिस दिन मुझे एक भी बुढ़ा देखने को नहीं मिलेगा प्रवचन में, उस दिन मैं अपने आप को धन्य मान लूंगा, क्योंकि तुम्हें बिगड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। युवाओं को देखकर दुनिया कहेगी ब्यावर में महाराज जी वो कि सारे युवा सुनते थे। मैंने हाँ, उस समय देखो चतुर्मास की कितनी बड़ी प्रभावना होती है। इसलिए गीली लकड़ियां, वो चतुर्मास धन्य हो जाएगा कि सारे बाप पंडाल के आगे बैठे और सारे बेटे पंडाल के आगे बैठे, वो आगे फिर पीछे बैठे। जितने बुजुर्ग हैं, यदि ब्यावर को कलंक से बचाना है तो सारे बुजुर्ग आधे पंडाल के पीछे बैठे जैना भवन में, और सारे वह पीछे बैठे। और महिलाओं, तुम्हें अपनी महिला जाति सुधारना है, बेटी और बहू को सुधारना है। बेटी तुम्हारा मुंह काला करके ना भागे, बहू तुम्हें बुढ़ापे में पानी देवे, तो सारी सासुएं पंडाल के पीछे बैठना और सारी बहुएं और बेटियों को आगे बैठाना। मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारा बुढ़ापे में बहू और बेटी की गोदी में तुम्हारा ऐसा छाया मिलेगा और तुम्हारा नहीं बचेगा। ये नियम है, इसलिए वो हर सब जगह लगा लेना। जिंदा दिलों को दुनिया रोकती है, अर्थी को तो हर व्यक्ति रास्ता दे देता है। उनको रोक लाओ सामने जो बिगड़ने की गुंजाइश रखते हैं। जो तुम प्रवचन सुनने आए हो वे मस्ती कर रहे हैं, तुम प्रवचन सुनने आए हो वे मुंह काला कर रहे हैं, तुम प्रवचन सुनने आए हो वे पाप कमा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तुम प्रवचन सुनने आए हो और तुम्हारी बहू चूल्हे में बैठी है, वो सासू बनने लायक नहीं है। उसको 100 जन्म तक बेटा मिलेगा, लेकिन उस बेटे की शादी नहीं होगी, क्योंकि तुमने प्रवचन सुना था और बहू को चूल्हे पर बैठाला था। कान खोल के सुनो, तुम प्रवचन सुनने आई थी और बहू कहाँ बैठी थी? चूल्हे पे, क्योंकि तुम मजबूर हो, तुम्हें चोटी चाहिए थी, बहू को बैठा ले। 100 जन्म तक भी तुम्हें बहू नहीं मिलेगी, बेटा मिलेगा, कुंवारा रहेगा, और वो महाराज जैसा बनेगा नहीं, रो रो के मर जाओगी, क्योंकि तुमने प्रवचन सुन करके बहू से रोटी बनवाई थी। और ये कहता हूं कि जन्म में जब भी तुम माँ बनोगी, तुम्हारे बेटे की बहू आएगी, तुम रोटी बनाना और बहू को प्रवचन में भेज देना। देखो उस कुल का, उसके देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि जिस घर की सासू इस बुढ़ापे में चूल्हे पर बैठी है। बोले क्यों बैठी? माँ जी तुम 80 साल की उम्र की और रोटी बना रही हो? बोले नहीं, इस समय मेरी बहू प्रवचन सुन रही है, प्रवचन सुन रही है, वो मेरे कुल को बचाएगी, वो मेरे कुल की लाज बचाएगी, वही तो मेरी समाधि कराएगी, क्योंकि प्रवचन सुन रही है। तो उस समय तुम्हें खुशी होना चाहिए, और उस समय अपने घर के रवैये सब बदल दो। कल से सारे घरों के, सारी समाज के हर व्यक्ति जो अपना बेटा वाला है, जिसका बेटा यहाँ है, कल से हर बाप बेटे को आगे बैठा लेगा और पिता पीछे बैठेगा। और मैं सबकी लिस्ट लेता हूँ किन किन बाप के बेटे ब्यावर में हैं, और नहीं लाना चाहते हो तो उन्हें भेज दो 4 महीने के आउट ऑफ ब्यावर, और नहीं तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। मैं नहीं कहता मैं खतरनाक साधु हूं, फरमान जारी हो चुका है। हर पिता को बेटा आगे बैठेगा और पिताजी पीछे बैठेंगे। और यदि घर से नहीं आना है तो पिताजी नहीं आएंगे, बेटा जरूर आएगा। यदि ऐसा निर्णय हो, तुम सब बुढ़े दुकान पर बैठ जाओ, सारे जवान मुझे सौंप दो 4 महीने के लिए, तुम्हारी ऐसी दुकान चलवाऊंगा, ऐसा तुम्हारा कुल को उज्ज्वल कराऊंगा कि तुम 60 पीढ़ी में मर जाते तो तुम्हारा गुण पवित्र नहीं होता। मुझे 4 महीने के युवा सौंप के दिखाओ, तुम्हारी इज्जत जो तुमने कमाई है उससे चौगुनी इज्जत तुम्हारा बेटा कमाएगा। और हर सासू को कल से किसको लाना है? सासू को पीछे बैठना है, और बहू को देखो मैं पूछ सकता हूं, मैं एक आध को खड़ी कर दूंगा, तेरी बहू है कि नहीं, कहाँ है बहू, तो फिर बाद में गड़बड़ नहीं हो जाए। मैंने पहले से फरमान जारी कर दिया, आपसे भी पूछ सकता हूं। बहू आगे होगी और घर में रुकना पड़ेगा किसी कारण से, तो कौन रोकेगी? सासू। लेकिन ऐसा मत करना कि बहू भी नहीं आए और सासू भी नहीं आए, ऐसा मत करना। ये कह रहा हूं कि बहू यदि ये बहाना बनाए
कि माँ जी घर में कौन रहेगा, रोटी बनाना है, देखो ना उनको दुकान पे जाना है, बच्चे को, तो कहना बेटा बहू मैं बनाऊंगी, मैं उसको सुनाना क्या, वो बिगड़ना ही नहीं है, अब बिगड़ने का मौका चला गया। यदि प्रवचन महाराज जी प्रवचन सुनना हो तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, सूखी लकड़ियाँ हो कोई फर्क नहीं पड़ना, वारंट कट चुका है, आयु का बंद हो चुका है, जहाँ जाना है वो रिजर्वेशन हो चुका है, अब क्या करोगे सुन करके। सुनना है तो बहू सुना देगी, हाँ हाँ है सासू बहू सुनाएगी। महाराज जी ने आज ये अच्छा कहा, तुम्हारी छाती फूल जाए, यानी मेरी बहू ने प्रवचन ग्रहण कर लिया। बहू से कहना बहू सुनाओ, आज महाराज ने क्या क्या कहा, होमवर्क कह देना, महाराज जी का पूरा प्रवचन सुन के आना, मुझे सुनाना पड़ेगा, वो गौर से सुनेगी, और तुम कहना बस यही तो चाहती थी, मैं यही इसलिए जिंदा थी कि चतुर्मास होगा और मेरी बहू धर्मात्मा बन जाएगी, बस इसी के लिए मैं जिंदा थी, नहीं तो मर गई होती। इसी के लिए जिंदा थे कि मेरा बेटा मेरा पोता महाराज का प्रवचन सुनेगा। और तुम लोग यदि घर में रुक जाओ तो बेटा और पोते से कहना, बेटा मुझे महाराज का प्रवचन नहीं सुनना है, मुझे तेरे मुख से महाराज का प्रवचन सुनना है। मेरे मुख से 1 लाख प्रवचन सुन लोगे तो भी तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं, लेकिन सुन लो कान खोल करके, बेटे और बहू ने तुम्हें यदि मेरा प्रवचन सुना दिया तो एक प्रवचन में तुम्हारे लिए कुल का उद्धार हो जाएगा। मेरे मुख से क्या प्रवचन सुनते हो, हर बाप को बेटे के मुख से प्रवचन सुनना है कि बेटा बताओ महाराज ने आज क्या कहा, और वो यदि प्रवचन सुना दे तो खुश हो जाना, बस इसी के लिए मैं जिंदा था, महाराज का चतुर्मास होना सार्थक हो गया और हमारा 1.5 घंटा पूरा हो गया। महावीर भगवान की। बोले मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की। मैं प्रमुख श्रोता